मैं तुम्हें बताऊंगी दिल्ली थ्रू द एजेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एंड पीवाईक्यूज। तो तुम्हें मैं सारे एक एक करके क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ, एंड तुम्हें आंसर्स भी साथ में मिल जाएंगे, सो डेट तुम अपने आंसर्स को अपने आप ही इजीली प्रिपेयर कर सकोगे, इसे लर्न कर सकोगे एंड अपने एग्जाम में परफेक्ट आंसर्स लिख सकोगे। तुम्हारे लिए फिर ये बहुत वीडियो हेल्पफुल होने वाली, बेनिफिशियल होने वाली है। एंड अगर तुम्हें पीवाईक्यूज इस पीडीएफ के नोट्स चाहिए होंगे तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में जाके देख पाओगे, एंड वहां पे तुम लोग पिन कमेंट में देख सकते हो, जाके वहां पे फिर परचेज कर लेना, ठीक है। और अगर तुम्हारी मर्जी है वैसे टोटली, ठीक है। और अगर तुम्हें नहीं करना तो तुम लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना एंड स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, या फिर साथ के साथ क्वेश्चन वाइज तुम आंसर के साथ इसे देख सकते हो वीडियो को और पढ़ सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें एक एक करके क्वेश्चन मैं सारा बताने वाली हूँ। तो देखो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द सम of the literary and archaeological sources of for understanding the history of the इंद्रप्रस्था। तो इंद्रप्रस्था का क्या हिस्ट्री था, उसके क्या लिटरेरी सोर्सेस थे, क्या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है, तुम्हें ये बताना है, ठीक है। तो इसमें इंट्रोडक्शन पहले तुम लिखोगे इंद्रप्रस्था क्या था, फिर उसे एक्सप्लेन करोगे, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताओगे, एंड कब आया था ये, ठीक है। तो ये सारे से एक्सप्लेन करोगे तुम लोग। उसके बाद तुम इसे में लिटरली सोर्सेज को एक्सप्लेन करोगे, फिर उसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे। फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह जरूर याद रख लेना, ठीक है। जैसे महाभारत को एक्सप्लेन करना है तुम्हें, फिर उसके बाद पुरानास हो गया, बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट हो गए, मेडिवल क्रॉनिकल्स हो गए, तो एक्सप्लेन करना होगा तुम्हें। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को एक्सप्लेन करना होगा। फिर और इसे देखो, ये तुम्हारा एसएसटी का पार्ट है तुम्हारा, तो इसे तुम्हें आंसर्स पॉइंट्स में लिखना होंगे, तो तुम लोग ऐसे पॉइंट्स में आंसर लिखना एंड पॉइंट्स को हेडिंग को जरूर एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। एंड इंट्रो एंड देन बीच में मेन डिस्कशन में तुम्हें पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना, हेडिंग्स को, एंड देन लास्ट में कंक्लूजन लिखना होगा तुम्हें। तो तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, जैसे ये दे रखा है। तो तुम लोग, इसलिए मैंने तो बताया था कि तुम पीडीएफ चाहो तो ले सकते हो, परचेज कर सकते हो, तुम्हें सिर्फ 29 में मिल जाएगा। एंड अगर तुम्हें नहीं लेना तो स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हो, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया। और मान लो ये देखो, ये फिर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इवैल्यूएट द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शंस इन स्टडीइंग द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली। तो देखो ये तुम्हारे इंपॉर्टेंस तुम्हें बताने हैं अशोकन इंस्क्रिप्शन का। जब हिस्ट्री ऑफ दिल्ली मतलब तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ दिल्ली पढ़ो, तो इसमें तुम्हें हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस बताना है। तो इसे एक्सप्लेन करोगे तुमने, इंट्रोडक्शन, देन हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बताओगे, उसके हेडिंग्स को एक्सप्लेन करोगे, जैसे कि पॉलिटिकल एविडेंस हो गया, तो इसमें ये पॉइंट है, हेडिंग है ये, ठीक है। तो इसे एक्सप्लेन कर दिया। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इंसाइट है, फिर इसे भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। देन रिलीजियस पॉलिसी है, इसे भी एक्सप्लेन कर दिया। ट्रांसमिशन ऑफ पावर को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें ये सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना होगा। देन कंक्लूजन तुमने लिख दिया। फिर तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया इंपॉर्टेंट, एग्जामिन द डेवलपमेंट एंड चेंजिंग सिटी स्पेस ऑफ दिल्ली बिटवीन द 10th and 14th centuries with special reference to any of the following, ठीक है। अनंगपुर फोर्ट, दिल्ली कुन्हास मस्जिद जामी, ठीक है, श्री घिजियापुर किलुकरी, ठीक है, किलुखारी। तो तुम्हें इसमें इंट्रो लिखना है, इसमें भी फिर इसमें तुम्हें ऐसे एक्सप्लेन करना होगा अनंगपुर फोर्ट को, ठीक है, किसने बनाया था, तो तोमर राजपूत ने बनाया था, इतने इतने से इतने 10वीं से, ठीक है, 11वीं सेंचुरी तक बनाया था। फिर ये तुम्हें फिर ऐसे एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है, जैसे लिखा है कब आया था। फिर सीरी हो गया तुम्हारा, वो किसने बिल्ड करा था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे बनाया था अर्ली 14th सेंचुरी में। फिर इसे एक्सप्लेन करना है तुम्हें। फिर दिल्ली कुन्हास मस्जिद जामी को एक्सप्लेन करना है। फिर घियासपुर किलो करके एक्सप्लेन करना है, कब वो बना था, किसके द्वारा बना था, ये एक्सप्लेन करना होगा। देन फिर लास्ट में कंक्लूजन हो गया तुम्हारा। फिर इसमें व्हाट आर द सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ द हुमायूं टॉम आर्किटेक्चर। तो इसे हुमायूं टॉम को तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा कब आया था, ठीक है। तो 15 से 65 से 72 तक आया था। और किसने बनाया था, इम्प्रेस वेगा बेगम, ठीक है। वेगा बेगम ने बनवाया था, मतलब हुमायूं का टॉम था लेकिन इनके लिए बनाया गया था, तो इसलिए ऐसे लिखा है कि उनके द्वारा बनाया गया था। तो ऐसे तुम्हें लिखना होगा, ठीक है। तो फिर इसमें आर्किटेक्चर फीचर्स तुम्हें लिखने होंगे, इस पॉइंट से एक्सप्लेन करना होगा, तुम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। फिर लास्ट में कंक्लूजन लिख देना। फिर उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, हाउ डज द सिटी ऑफ शहजानाबाद रिफ्लेक्ट द इंपीरियल विजन ऑफ द मुगल रूलर्स इन द 17th सेंचुरी, एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो इसे भी एक्सप्लेन करोगे, फिर पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर उसके बाद तुम्हारा कंक्लूजन आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारा इंपॉर्टेंट हो गया, व्हाट वर द पॉलिटिकल सोशल एंड कल्चरल चेंजेस इन द 18th सेंचुरी दिल्ली, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। तो तुम्हें एग्जांपल देखना है, मतलब एग्जांपल्स बताना है, और 18th सेंचुरी में क्या चेंजेस आए थे, पॉलिटिकल सोशल कल्चरल चेंजेस जो आए थे 18th सेंचुरी में, तो एक्सप्लेन करना है दिल्ली के, ठीक है। फिर ऐसे एक्सप्लेन करोगे, इंट्रो लिखोगे, इसमें पॉलिटिकल चेंजेस एक्सप्लेन करोगे पॉइंट्स में।
फिर हेडिंग्स के साथ पॉइंट्स एक्सप्लेन करना एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, तुम्हारा सोशल चेंजेस हो गया, कल्चरल चेंजेस हो गया, तो सारा एक्सप्लेन करना होगा तुम्हें, इकोनॉमिक शिफ्ट्स जो आए थे एंड कंक्लूजन फिर लास्ट में लिखोगे, तुम लोग एक्सप्लेन करोगे। तो ये सारे तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं सारा बता रही हूँ, ठीक है। ये पहले एग्जाम में आ चुका है इसलिए तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सैम वन वालों तुम तो इसे जरूर अच्छे से देख के जाना भाई, अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड बाकी लोग भी इसे देख सकते हैं, कोई से भी सैम के ऑल सेमेस्टर्स के लिए, ठीक है। तो व्हाट वाज द रोल ऑफ द डिफरेंट बाजार्स इन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द शाहजहानाबाद, ठीक है। तो शाहजहानाबाद में क्या इकोनॉमिक लाइफ में क्या रोल था डिफरेंट बाजार्स का, तो ये एक्सप्लेन करना क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है तुम्हारा ये। तो फिर तुम्हें ऐसे बताना है कि बैकबोन होता है बाजार, शाहजहानाबाद इकोनॉमी का बैकबोन था। तो फिर इसमें क्या क्या चीजें थी तुम्हें ये एक्सप्लेन करना है पॉइंटर्स के साथ, ठीक है। और फिर हेडिंग्स होते से तुम्हें अंदर एक्सप्लेन भी करना होगा, तुम्हें पॉइंट्स लिखने होंगे एंड उससे एक्सप्लेन करके फिर कंक्लूजन तुमने लिख दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारा इंपॉर्टेंट हो गया, evaluate the political, social and cultural currents in the 18th century Delhi that make us revise the idea of the decline of the Mughal empire। तो तुम्हें ऐसे ये लिखना है, ठीक है, चेंजेस लिखना है, क्या क्या इवेंट्स थे, क्या क्या 18th सेंचुरी में दिल्ली के टाइम में जब डिक्लाइन हो रहा था मुगल एम्पायर का, तो ऐसे एक्सप्लेन करना है, सोशल पॉलिटिकल चेंजेस, कल्चरल चेंजेस, इवेंट्स, ठीक है। तो तुम लोग इसे इंट्रो लिखना, फिर इसमें भी तुम्हें पॉइंट्स लिखने होंगे, पॉइंट्स को हेडिंग से एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। फिर देन कंक्लूजन लिखोगे। तो ये सारे मैंने तुम्हें बता दिया क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो इसमें 9-10 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पीवाईक्यूज जो कि पहले एग्जाम में आ रखा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे लास्ट तक जरूर देख लेना एंड सारे क्वेश्चंस के साथ आंसर है, तो तुम्हारे लिए लर्न करना आसान रहेगा। तो नोट्स डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा या फिर तुम कमेंट सेक्शन में जाके पिन कमेंट में देख लेना। एंड वीडियो हेल्पफुल रहेगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर देना, ताकि उनमें तुम्हारे बाकी फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाएगी, तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर कर देना एंड अपने अनऑफिशियल ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर देना एंड अपने दोस्तों को चैनल के बारे में भी जरूर बता देना, ताकि वो लोग भी इसे सब्सक्राइब कर लें एंड तुम भी जरूर कर लेना सब्सक्राइब, ताकि आगे तुम्हारे ही काम होगा, तुम्हारे ही हेल्प आएगा एंड इससे मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज जरूर जरूर कर लेना सब्सक्राइब चैनल को। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।